हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग, सभी ट्विन सोल्स एंड जितने भी सोलमेट्स एंड हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स एंड इम्पैक्ट मेरे इस चैनल पे बने हुए हैं, उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम फिर डीएम की एनर्जी चेक करेंगे। लेकिन डीएम की एनर्जी मुझे चैनलिंग हो रही है काफ़ी दिनों से, वैसे 5th मई के बाद से ही एनर्जी मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन डीएम की जो एनर्जी है वो काफ़ी अभी ट्रिगरिंग कंडीशन में है। अभी थर्ड पार्टी से उनको ट्रिगर मिल रहे हैं और काफ़ी डार्क नाइट ऑफ सोल से डीएम्स गुजर रहे हैं, जिनकी अवेकनिंग चल रही है। स्पेशली देखा जाए तो अभी जो जिस सिचुएशन से डीएस गुजरी थी डार्क नाइट ऑफ सोल से, उसी सिचुएशन से भी डीएम की स्थिति चल रही है, थोड़ा सा ट्रिगर मिल रहा है एंड इट्स ऑल अबाउट जस्टिस। अगर उन्होंने अपनी डीएफ्स को इग्नोर करके उनको धोखे में रखकर किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई रिलेशनशिप बनाया था, तो अब उनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहा है स्पेशली। तो कलेक्टिवली तो अभी यही एनर्जी पिक हो रही है एंड चाहे जो थर्ड पार्टी है वो कार्मिक जो है कितने ही मैनिपुलेटिव हो, लेकिन जो नकाब है वो हट ही जाता है। वही सिचुएशन हो रही है धीरे धीरे। थर्ड पार्टी कार्मिक्स के जो नकाब हैं वो डीएम्स के आगे से हट रहे हैं और पर्जिंग उनको काफ़ी हो रही है, ट्रिगरिंग मिल रही है और यही एनर्जी अभी मुझे पिक हो रही है डीएम्स की। फिर भी कार्ड के ज़रिए भी हम देख लेते हैं कि डीएम्स की अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है। चलिए, प्लीज़ एंजल्स में बताइए हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करंट एनर्जी प्लीज़। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करंट एनर्जी। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करंट एनर्जी। देखिए, जजमेंट, मैंने बोला कार्मिक ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं गाइस, इट्स ऑल अबाउट जस्टिस। अब डिवाइनर प्लान के अकॉर्डिंग ये सब होता है, लेकिन अगर अपनी डीएफ को इग्नोर करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, थर्ड पार्टी में जाते हैं, तो उनका कर्मा भी डीएम्स को भुगतना पड़ता है। वही सिचुएशन हो रही है गाइस उनकी, ठीक है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, मिसिंग एनर्जी। गाइस देखिए, जो एनर्जी मैंने बोली सेम वही एनर्जी निकल के आई है। काफ़ी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। जिस सिचुएशन से डीएफ गुजरी थी वही डीएम की कंडीशन अभी हो रही है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कार्मिक के साथ में उनके, ठीक है। कार्मिक के साथ में उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब वक्त का पहिया घूमा है, अब उनको कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं, अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। पहले जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हुआ करते थे डीएम्स, क्योंकि अवेकनिंग चल रही है, कार्मिक्स ने उनको बदल के रख दिया है। अब उनको अपनी डीएफ्स की याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी में है, वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बनी हुई है, बर्डनाइज हैं कार्मिक्स के साथ में, काफ़ी बर्डन है, काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, स्टक कंडीशन में हैं। डीएफ्स के साथ में अगर वो 3D प्लेन पे मिल चुके हैं, अगर कभी बबल फेस में रह चुके हैं, तो उनके साथ में चाहे वो 10 मिनट ही मिले हों, 20 मिनट ही मिले हों, चाहे छोटा पीरियड के लिए ही मिले हों, लेकिन वो ही टाइम उनको काफ़ी याद आ रहा है। रातों को नींद उनको नहीं आ रही है, ओवर बर्डन है। मे बी हो सकता है कि डीएम्स को कुछ हेल्थ इशू, माइग्रेन का प्रॉब्लम, नाइटमेयर का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? कार्मिक ट्रिगर्स की वजह से, क्योंकि अब जस्टिस हो रहा है डिवाइन की तरफ से। अगर वो अपने डीएफ्स को धोखा दे के, चीटिंग करके, उनसे बातें छुपाकर किसी कार्मिक्स को यानी थर्ड पर्सन को चुन लिया था डीएफ्स के ऊपर, तो वो ही अब उनको ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि अब कार्मा बैलेंस हो रहे हैं। इट्स अ टाइम फॉर जस्टिस, इट्स अ टाइम फॉर कर्मा गाइस। मैंने जो बोला वही कार्ड्स में निकल के आ गया है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी में है। कई बार मेरे पास मैसेज आता है कि मैम हमको कैसे पता लगे कि डीएम्स भी हमको मिस करते हैं। देखिए, काफ़ी सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमको मिल जाते हैं। अगर आप डीएम्स डीएफ्स को मिस करते हैं, तो देखिए आपको फैदर दिखेंगे, उनसे रिलेटेड कोई पर्सन दिख जाएगा, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ बर्थ साथ में दिख जाएगी, ठीक है। आप कहीं भी होंगे, आपका माइंड कहीं और चल रहा होगा, लेकिन सडनली सडनली आपको अपने डीएम की याद आ जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल सोच भी नहीं हो रहे होंगे अपने डीएम्स के बारे में और आपको डीएम की याद आ जाएगी, तो इट मीन्स डीएम इज मिसिंग यू गाइस, ठीक है। बिल्कुल क्लियर ये होते हैं नोटिफिकेशन। और इसके बाद आपको ऐसा होगा कि सडनली आपको रोना भी आ सकता है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है। आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने फैमिली में बिजी हैं, अपने फ्रेंड्स में बिजी है, कि सडनली यू स्टार्टेड क्राइंग। तो ये क्यों होता है? ये आपके डीएम की एनर्जी होती है, जो कि इट मीन्स वो आपको मिस कर रहे हैं। तो ये ही सिम्टम्स होते हैं। आपका दिल बेचैन सा होने लगेगा, ठीक है। कई नंबर सिंक्रोनिसिटी बहुत होती है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, तो
नंबर सिंक्रोनिसिटी, फेदर का दिखना, बटरफ्लाइज का दिखना, चलो वो तो बाहर की बात है, हमको बाहर दिखते हैं। फेदर्स हमको ऐसी जगह मिलने लगते हैं जहाँ की हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पर भी फेदर हो सकता है। रूम के अंदर जहाँ पर फेदर आने का कोई चांस ही नहीं है, वहाँ पर फेदर हमको दिखने देते हैं, और ये ही ट्विन जर्नी वालों के साथ में ही होता है, स्पेशली नंबर सिंक्रोनिसिटी होती है। तो आप समझ जाइए कि डीएम आपको मिस कर रहे हैं, और वही कंडीशन अभी डीएम्स की हो रही है। क्यों मिस कर रहे हैं अभी ज़्यादा? आपको थोड़ा सा पर्जिंग हो रही होगी, डीएम्स काफ़ी थोड़ा सा पर्जिंग हो रही होगी, थोड़ा सा आपको बेचैन मन हो रहा होगा, आप काफ़ी हील हो चुके होंगे, लेकिन काफ़ी दिनों बाद आपको लग रहा होगा कि इतना हील होने के बाद भी हमको इतनी पर्जिंग क्यों हो रही है। ठीक है, आपने अपना सोल पर्पस पे काम करना शुरू कर दिया होगा, डीएफ्स डिवाइन में दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा, प्रभु से जुड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सडनली आपको डीएम की एनर्जी इसलिए मिस हो रही है क्योंकि उनको कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं कलेक्टिवली। देखिए, सबकी स्टेजेस अलग हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन कलेक्टिवली अभी डीएम्स जो हैं वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक ट्रिगर उनको मिल रहे हैं और उनकी एनर्जी हमारी डीएफ्स को भी पिक हो रही है। काफी मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं डीएम सभी गाइस। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, अब उनकी विश फुलफिलमेंट कौन बन गया है? आप बन गए हैं। अब वो चाहते हैं आपसे मिलना, और उनको पता लग रहा है कि जो भी उनके साथ में हो रहा है, कार्मिक ट्रिगर का मिलना, परेशान होना, ये सब उनके उनके ही कर्मों का फल है। उन्होंने ही थर्ड पार्टी में जाकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, वैसे तो ये डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन कुछ गलतियां डीएम्स की भी होती हैं, क्योंकि 3D प्लेन पे वो ही डीएम्स को इग्नोर करते हैं और उनका कर्मा उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट जस्टिस। ठीक है, अब इन थोड़ा सा कार्ड्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं गाइस। चक्रा विजडम से देखते हैं गाइस, जहां पर डीएफ्स ने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, उधर डीएम्स को कार्मिक ट्रिगर मिलना स्टार्ट होता है, यानी कि कार्मिक उनकी लाइफ से जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने ऊपर चक्रा बैलेंस करेंगे, उनकी चक्रा बैलेंस होते हैं, और चक्रा बैलेंस होते ही उनको सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, अवेकनिंग आ जाती है, कौन सही कौन गलत, जो पर्दा लगा होता है उनके आंखों पे वो दूर हो जाता है। और इसका मेन रीजन क्या होता है? डीएफ्स का अपने ऊपर काम करना। ठीक है, तो अपने ऊपर आप काम करते रहिए, आपके चक्रा बैलेंस, मैं बार बार बोलती हूँ, आपके चक्रा आप बैलेंस करेंगे तो उधर डीएम्स पे उसका प्रभाव जरूर से पड़ता है। तो अपने चक्रा, अब चाहे वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है, डीएम बैलेंसिंग करते कि नहीं, मेडिटेशन करते नहीं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि डीएफ्स होती हैं वो लीड रोल प्ले करती हैं। आप अपना काम करते जाइए अपने ऊपर। ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? आपके डीएम्स पे पड़ेगा, और वही हो रहा है। आप काफ़ी सारी कलेक्टिवली डीएम्स जो हैं वो बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, और उसका सीधा असर डीएम से पड़ रहा है, जिससे कि उनकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। कार्मिक के बारे में उनको पता लग रहा है, कार्मिक के ऊपर से उनका नकाब हट रहा है, कार्मिक की सच्चाई उनके सामने आ रही है, और जो ट्रिगर मिल रहे हैं देखिए वो तो उनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्मा बैलेंस है। कर्मा बैगेज डीएम्स के ज़्यादा होते हैं, वो उनको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, डिवाइन है उनके साथ में। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता मत करिए। अब इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं गाइज हम लोग। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज एंजल्स हमें बताइए। डीएम्स की एनर्जी में 5 ऑफ वैंड्स, वैसे तो क्लियर है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कार्मिक से ट्रिगर मिल रहे हैं, वर्क प्लेस पे भी वैनिटी एंड इम्पेशंस। देखिए, काफ़ी आपके जो डीएम्स होते हैं वैसे भी थोड़ा सा वैनिटी वाले, यानी कि थोड़े से घमंडी ईगोइस्ट होते हैं, वही एनर्जी निकल के आ गई है। इम्पेशेंट हो रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कई जो डीएम्स होते हैं उनको तो इस जर्नी के बारे में पता ही नहीं होता है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द पता ही नहीं होता है, लेकिन कार्मिक ट्रिगर उनको मिल रहे हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी डीएफ्स को तंग किया। डीएफ्स का नाम उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनको पता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जो कि उनसे अनकंडीशनल प्यार करता था, उसको उन्होंने हर्ट किया है, और उसी का कर्मा उनको मिल रहा है। तो अभी इसी फीलिंग में आपके पार्टनर बने हुए हैं, यानी कि डीएम्स बने हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों आया है गाइस? उनका थ्रॉट चक्रा जो होता है वो अनएक्टिव होता है, वो ही निकल के आया है यहाँ पर। पैशन एंड मिस्टिस, देखिए मिस्टिज्म में बने हुए काफ़ी सारी चीज़ें उनके सामने निकल के आ रही हैं। कार्मिक्स के बारे में उनको पता लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें भी, अगर कई डीएम्स को पता लग गया है कि ये जर्नी क्या होती है, ट्विन जर्नी क्या होते हैं, कार्मिक्स क्या होते हैं, हमारी डीएफ्स क्या होती हैं, डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन्स क्या होते हैं, तब उनको पैशन जाग रहा है जानने के लिए। काफ़ी मे भी हो सकता है किसी मेंटोर से वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो इस जर्नी के बारे में काफ़ी सारे डीएम्स को पता भी लगने लगा है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जर्नी के बारे में काफ़ी जो डीएम्स जो हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर करते हैं गाइस।
देखिए प्रेयर कर रहे हैं अब अपनी डीएफ्स के लिए। अब वो चाह रहे हैं कि डीएफ जो हैं उनकी लाइफ में आ जाएँ, थोड़ा-सा इमोशनल हो रहे हैं। कंडीशन इस तरह की नहीं है कि डायरेक्ट आपसे अप्रोच कर पाएँ, इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली स्पिरिचुअल भी थोड़े से हो रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे होंगे और प्रेयर में अपनी डीएफ्स को माँग रहे हैं। मिसिंग एनर्जी में है गाइस, ओवर इमोशनल हो रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है डीएम्स की एनर्जी के लिए? वैसे तो बर्डन का कार्ड होता है, ऑब्वियसली कार्मिक्स में है और रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है डीएम्स के ऊपर की जिंदगी भर जिम्मेदारियों में दबे रहते हैं। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए सोलमेट हो सकता है कि अगर काफ़ी सारे जो डीएम्स अपने सोलमेट से मैरिड हैं तो थोड़ा सा बर्डनाइज तो है ही वहाँ पर भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही बंधे होते हैं, ठीक है, और आपसे जो दूरी है उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा बर्डनाइज फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी आपके डीएम्स हैं, आपके काउंटर पार्ट हैं, वो बर्डनाइज हैं, परेशान हैं गाइस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा उनको फाइनेंशियल इश्यू भी चल रहा होगा, कोई लॉस ज़रूर से हुआ होगा पास्ट में या फिर प्रेज़ेंट टाइम में भी, क्योंकि कार्मिक्स के साथ में रह के उनका प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, वो इवॉल्व हो ही नहीं सकते। कार्मिक्स में आते ही उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जब तक वो अपने डीएफ्स के साथ में होते हैं या डीएफ्स के टच में होते हैं, उनकी प्रोग्रेस होती रहती है कंटिन्यू, ठीक है। हर चीज़ वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं, एनर्जी वाइज़ भी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डीएफ से दूर हो जाते हैं, कार्मिक्स में चले जाते हैं तो उनका प्रोग्रेस एकदम रुक जाता है और वही उनके साथ में हो चुका है। काफ़ी सारे लॉसेस, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, फैमिली वाइज हो या फिर फाइनेंशियल वाइज हो, उनके लॉसेस शुरू हो चुके हैं, हो रहे हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि रातों की नींदें उनकी हराम हो चुकी होंगी, इनसिक्योर हो रहे हैं गाइस, ठीक है। अब आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं, लेकिन अब इनसिक्योरिटी उनको हो रही है कि अगर 3D प्लेन पे आप लोग मिल चुके हैं और दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो डीएम्स हैं, काफ़ी लोगों का कॉल या मैसेज भी आया होगा अपने डीएम्स की तरफ, डीएम की तरफ से, लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योरिटी उनको हो रही है क्योंकि मे भी हो सकता है कि ऑलरेडी डीएम्स जो हैं वो किसी थर्ड मूव ऑन कर चुकी हैं या फिर मना कर देंगी अब क्योंकि काफ़ी ट्रिगर हो चुकी हैं वो भी अपने डीएम्स के बिहेवियर को देख के, तब उनको इनसिक्योरिटी हो रही है अपनी डीएम्स की तरफ जाने में। तो डीएम की तभी यही एनर्जी बनी हुई है, फॉरगिवनेस चाह रहे हैं अपनी डीएफ से, माफ़ी चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस में चाह रहे हैं कि उनके जो डीएफ्स हैं वो उनकी बातों को भूल कर अपनी सारी गलतियों को उनकी माफ़ कर दें और अपनी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है। एक्चुअली रिग्रेट मैं जिसे बोलूँगी, ट्रिगर से ज़्यादा वो रिग्रेट हो रहे हैं अभी ना, कि क्यों उन्होंने पास्ट डिसीजन, इतने फुलिश डिसीजन लिए अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। अब ये जल्दबाजी में हो सकते हैं, किसी लाभ में, किसी लालच में आके हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के बहकावे में आके हो सकते हैं, किसी ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकते हैं, लेकिन पास में डिसीजन जो उन्होंने लिए उससे उनको रिग्रेट हो रहा है, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, क्रिएशन चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में वापस से अपने डीएफ के साथ में। तो अभी कलेक्टिवली तो डीएम्स की यही एनर्जी आई है, थोड़ा सा डार्क नाइट ऑफ सोल, ट्रिगर, कार्मिक, कर्मा बैलेंस उनको करने पड़ रहे हैं कलेक्टिवली, ठीक है। और मिसिंग एनर्जी में है डीएफ्स की, ठीक है। डीएफ्स को थोड़ा सा हेडेक और थोड़ा सा बॉडी एक हो सकता है गाइस, और ये एनर्जी आपके डीएम की है क्योंकि उनके चक्रा बैलेंस नहीं है, तो अपने उनके चक्रा इनबैलेंस है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इशू थोड़ा सा डीएम्स को भी चल रहे हैं क्योंकि टेंशन है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, कार्मिक ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो डीएफ्स हैं वो अभी काफ़ी बैलेंस हैं। डीएम्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं अभी अब हमारी जो डीएफ्स हैं डीएम को। तो डीएम की तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन यही चल रही है। आप थोड़ा सा मोनोलॉजी से देख लेते हैं गाइस, क्योंकि 5 मई के बाद जो लूनर इक्लिप्स गया है, जो फुल मून गया है, उसके बाद की एनर्जी है ये डीएम्स की। तो देखते हैं अभी क्या चल रहे हैं डीएम्स की एनर्जी के लिए, यूनिवर्स हमको क्या गाइड कर रहे हैं। 2 cards is here, let's see. कंक्लूजन आर विद इन रीच, देखिए कोई ना कोई कंक्लूजन डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकता है। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, देखिए डीएम्स को कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा और काफ़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है और किसी ना किसी कंक्लूजन तक वो पहुंचना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि कार्मिक को छोड़ भी सकते हैं, कोई डिवोर्स केस भी डीएम्स की लाइफ में चल सकता है, कार्मिक से छुटकारा उनको मिल सकता है क्योंकि डीएफ जो हैं वो काफ़ी हील हो चुके हैं, चक्रा बैलेंस कर रही हैं, अपने इनर वर्क पे लगी हुई हैं और अपने सोल पर्पस पे, इधर डीएफ्स काम कर रही हैं और उधर
डीएम्स की लाइफ से कर्मा क्लींजिंग हो रही है। तो कोई ना कोई कंक्लूजन डेफिनेटली आप लोगों तक आ सकता है गाइस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टच सब साइकिल प्रोड्यूस, मैंने बोला ना कि अगर ज़्यादा पर्जिंग हो चुकी है तो एंड जब आता है तो दुख बढ़ जाते हैं, और वो जो साइकिल होता है वो एंड होने के कगार पे होता है। तो डेफिनेटली आपकी जो साइकिल चल रही थी किसी कार्मिक अगर आप लोग के बीच में था, तो उसका एंड या तो हो चुका है या होने के कगार पे है, ठीक है। तो अभी तो यही एनर्जी निकल के आई है। एंड गाइस थोड़ा सा मैसेजेस देख लेते हैं हम डीएम्स की तरफ से, डीएम्स अभी किस एनर्जी में हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, अपनी डीएम्स को देखना चाहते हैं ना, देखिए पैशनेट हो रहे हैं काफ़ी। अब मेडिटेशन आपने स्टार्ट कर दिया होगा और डीएम्स ने भी स्टार्ट किया होगा क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया था। कैन वी स्टार्ट अगेन, अपनी डीएम्स से वापस मिलना चाहते हैं, तुम्हारे सामने कैसे आऊँ। मैंने बोला ना हेजिटेशन हो रहा है, इनसिक्योरिटी अब उनको हो रही है आपकी तरफ आने में। थिंक पॉजिटिव, आपके लिए म्यूचुअल मैसेज हो सकता है आप दोनों के लिए कि अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, हम फिर एक होंगे। डेफिनेटली यूनाइटेड होने के लिए ही होते हैं डीएम डीएफ। ये स्टेजेस सबको पार करनी पड़ती है, और अगर 3D में यूनियन नहीं है तो 5D में तो ऑलरेडी आप एक ही होते हैं, ठीक है। ये सब इल्यूजन है, 3D प्लेन पे अलग होना इट जस्ट इल्यूजन। ट्विन फ्लेम्स कभी अलग होते ही नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, वैसे भी टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड रहते हैं, हार्ट चक्रा से, सिल्वर कॉर्ड से जुड़े होते हैं। तो क्या चल रहा है सब कुछ डीएफ डीएम्स को एक दूसरे के बारे में पता लग जाता है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स एंड फॉल्स ट्विन फ्लेम, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द ट्रू ट्विन फ्लेम, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, अपनी डीएफ से माफी मांग रहे हैं। ऑरेंजेस आपकी डीएम से डीएफ को पसंद होगा, या फिर ऑरेंज खाना या आपको पसंद होगा। डिवाइन टाइम, मैंने बोला ना कि डिवाइन टाइम देखिए 3 चीज़ों पे निर्भर करता है ये जो जर्नी होती है। फर्स्ट, सबसे पहले आपके ऊपर, दूसरा जो होता है वो होता है हमारे में कर्मा बैगेज, हमारे कर्मा बैगेज कितने हैं पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, और थर्ड होता है डिवाइन टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज़ों पे ये जर्नी डिपेंड करती है, जिससे कि यूनियन और हार्मोनियस यूनियन डिपेंड करता है। तो ये 3 चीज़ें, सबसे पहले तो फर्स्ट आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ही ये 2 चीज़ें बैलेंस होती है। एक तो कर्मा बैलेंस होते हैं, क्लियर होते हैं, और फिर डिवाइन टाइम भी तभी आता है जब इनर वर्क करके हम लोग डिवाइन से कंप्लीटली जुड़ जाते हैं, और हमारे ट्विन्स से ज़्यादा हम लोग डिवाइन को इम्पोर्टेंस देने देख लगते हैं। यानी कि हमारी पर्जिंग खत्म हो जाती है, डीएम के होने नहीं होने, आने नहीं आने, हमारे ट्विन के आने नहीं आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तभी डिवाइन टाइम आता है। तो ध्यान रखिए, अपने ऊपर काम करिए, करते रहिए, ठीक है। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, मोक्ष की जर्नी है ये। आई लव यू का कार्ड है, डीएम्स आपको बोल रहे हैं गाइस। डू यू मिस मी, आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे मिस करते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, आपके डीएम आपको मिस करना चाहते हैं। तो वेरी पॉजिटिव एनर्जी है, पर्जिंग हो रही है, कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी में भी बने हुए हैं डीएफ्स की। तो अभी तो यही एनर्जी निकल के आई है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। गाइस बने रहिए अपने सोल पर्पस पे, डिवाइन से जुड़े रहिए। डिवाइन से अलग होते हैं आपकी सारी जर्नी, अलग हो ही नहीं सकते आप, कितना ही कोशिश कर ले इनर वर्क ना करने की। ये जर्नी ऐसी है, आपको डिवाइन से जुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि डिवाइन से जुड़ने के बाद ही आप अपने डीएम या डीएफ से मिल सकते हैं। तो थैंक्स टू लिसनिंग टू मी, रीडिंग कैसी लगी कि गाइस बताइएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ मेडिटेशन करते रहिए, अपने सोल पर्पस पे लगे रहिए, एंड डिवाइन खुश होकर डेफिनेटली आपका यूनियन और हार्मोनियस यूनियन जरूर देगा। तो इसी ब्लेसिंग के साथ में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।